हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के होम टैब के सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे। होम टैब के सारे फीचर्स पर डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो और आपको बोरिंग भी फील हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और पूरी डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो होम टैब के सारे ऑप्शंस आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ डेटा एंट्री किया हुआ है। इस डेटा के माध्यम से आपको होम टैब के ऑप्शंस को समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमने कुछ टाइप किया हुआ है, लेकिन ये एक सेल में पूरा नहीं आ रहा है। जैसे कि इस सेल में हमने जो नाम टाइप किया हुआ है वो पूरा नहीं दिख रहा है, और एड्रेस भी हमारा पूरा नहीं आ रहा है, और कोर्स दूसरे सेल में दिखा रहा है। ए कॉलम को एडजस्ट करने के लिए ए और बी कॉलम के बीच का जो लाइनिंग दिख रहा है उसमें जाना है और डबल क्लिक करना है। पूरा टेक्स्ट एक ही सेल में शो होने लगेगा। अब बी वाले कॉलम को एडजस्ट करने के लिए बी और सी कॉलम के बीच में जो लाइनिंग है उसमें जाना है और डबल क्लिक करना है। उसके बाद सी वाले कॉलम को एडजस्ट करने के लिए फिर से सी और डी के बीच में जो लाइनिंग है उसमें जाना है और फिर से डबल क्लिक करना है। अब यहाँ देख सकते हैं सारा कॉलम अपने टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो गया है। ये एक प्रोसेस था, हम कॉलम को दूसरे प्रोसेस से भी एडजस्ट कर सकते हैं। पहले इस डेटा को कंट्रोल जेड से बैक कर लेते हैं। अब दूसरे प्रोसेस से कॉलम को एडजस्ट करते हैं। ए कॉलम को एडजस्ट करने के लिए फिर ए और बी कॉलम के बीच वाला लाइनिंग में जाना है और लेफ्ट क्लिक के साथ अपने अनुसार ड्रैग कर देना। बी कॉलम के लिए भी सेम ऐसे ही ड्रैग करना है और सी कॉलम को भी लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करना है। अब मान लीजिए यहाँ जो हमने मर्ज सेल टाइप किया हुआ है इसे इन दोनों सेल के साथ मर्ज करना है। मतलब A1, B1 और C1 तीनों सेल को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, यदि दो सेल को मर्ज करते हैं और दोनों सेल में टेक्स्ट है तो सेल मर्ज नहीं होगा। सेल मर्ज करने के लिए एक सेल में टेक्स्ट और जिस सेल के साथ मर्ज करते हैं वो सेल ब्लैंक होना चाहिए, या फिर जितने सेल को मर्ज करते हैं सारा सेल ब्लैंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इन दोनों सेल को मर्ज करते हैं तो सेल मर्ज नहीं होगा क्योंकि दोनों सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मान लीजिए इन तीनों सेल को मर्ज करना है। सबसे पहले तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं तीनों सेल एक साथ मर्ज हो गया है। अब थोड़ा सा यहाँ से फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, फिर यहाँ से इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं। कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए सेल का कलर चेंज करना है तो यहाँ से सेल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इन सभी कॉलम को इक्वल साइज में डिवाइड करना चाहते हैं, या सभी रो को इक्वल साइज में डिवाइड करना चाहते हैं। और यदि हम इस प्रकार से एक एक करके ड्रैग करके रो को बड़ा करते हैं तो सबका साइज अलग अलग हो जाएगा। तो इन सभी रो को एक साथ इक्वल साइज में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इस 2 नंबर वाले रो में जाना है। फिर इस प्रकार से एरो का सिंबल आएगा, उसके बाद क्लिक करना है, पूरा रो इंडेक्स सेलेक्ट हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ नीचे लास्ट रो में जाके क्लिक करना है। अब हमारा सारा रो सेलेक्ट हो गया है। अब नीचे लास्ट रो में जाना है और 10 और 11 रो के बीच में जो लाइनिंग है उसे लेफ्ट क्लिक के साथ नीचे ड्रैग करना है। इस प्रकार सारा रो एक साथ इक्वल साइज में डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें कॉलम को इक्वल साइज में डिवाइड करना है। उसके लिए सबसे पहले ए कॉलम में जाना है, फिर इस तरह से एरो का सिंबल आने के बाद क्लिक करना है। उसके बाद सी कॉलम में जाके शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, पूरा कॉलम इंडेक्स सेलेक्ट हो जाएगा। अब सी और डी कॉलम के बीच में जो लाइनिंग है उसमें जाके लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करना है। अब हमारा कॉलम भी इक्वल साइज में डिवाइड हो गया है। अब यहाँ एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, इसमें हम किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट में पेस्ट कर सकते हैं। पहले यहाँ से इसका बॉर्डर हटा देते हैं। अब इस सेल के फॉर्मेटिंग को सभी टेक्स्ट में पेस्ट करते हैं। सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करना है, उसके बाद लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करके सभी टेक्स्ट में पेस्ट कर देना है। अब यहाँ देख सकते हैं सारा टेक्स्ट एक ही फॉर्मेटिंग में आ गया है। मर्ज सेल को यहाँ से थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब मान लीजिए सभी सेल में
बॉर्डर लगाना है। इसके लिए सभी सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद बॉर्डर में जाना है, फिर ऑल बॉर्डर में क्लिक करना है। अब यहाँ देख सकते हैं सभी सेल में बॉर्डर आ गया है। अब इस हेडिंग का सेल कलर चेंज कर सकते हैं। पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए इस हेडिंग को बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इससे साइज घटा सकते हैं। नीचे यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। हेडिंग का साइज और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे। इस रो का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब मान लीजिए ये जो टेक्स्ट मर्ज सेल है इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, तो यहाँ से इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, या सेंटर अलाइनमेंट करना है, या राइट अलाइनमेंट करना है। थोड़ा सा इस रो को और बड़ा कर देते हैं। यहाँ से इसको टॉप अलाइनमेंट में चेंज कर सकते हैं, या मिडिल अलाइनमेंट करना है तो मिडिल अलाइनमेंट कर सकते हैं, बॉटम में करना है तो बॉटम अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब इसको मिडिल और सेंटर अलाइनमेंट में कर देते हैं। यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से साइज थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब मान लीजिए इन सभी सेल के अलाइनमेंट को चेंज करना है, तो सबसे पहले सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सभी सेल को। उसके बाद यहाँ अलाइनमेंट से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट करना है सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट करना है तो राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ से टॉप, मिडिल और बॉटम अलाइनमेंट में भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए सभी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक करना है तो यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ से डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। हेडिंग को भी यहाँ से डबल अंडरलाइन कर देते हैं, सेलेक्ट करके अंडरलाइन में जाके क्लिक कर देंगे। अब सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके यहाँ पे रेड ले लेते हैं, रेड में क्लिक कर देंगे। फ़ॉन्ट कलर इसका रेड कर देते हैं। अब इस सेल को सिलेक्ट करके इसका इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से इसमें क्लिक करेंगे तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा इंडेंट। क्लिक करते जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब है ओरिएंटेशन। इससे टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जिस टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करना है उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ओरिएंटेशन से जैसा टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करना है वैसा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एंगल क्लॉकवाइज करना है तो यहाँ से एंगल क्लॉकवाइज कर सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट करना है तो वर्टिकल टेक्स्ट कर सकते हैं। रोटेट टेक्स्ट अप करना है तो रोटेट टेक्स्ट अप कर सकते हैं। रोटेट टेक्स्ट डाउन भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट से और भी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा कंट्रोल जेड से फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं, बैक कर देते हैं फॉर्मेटिंग को। कंट्रोल जेड से कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब रैप टेक्स्ट है, किसी भी टेक्स्ट को एक ही सेल में रैप करके एडजस्ट कर सकते हो। पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर रैप टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जिस सेल को रैप करना है, एडजस्ट करना है, उस सेल को सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट में जाके क्लिक कर देंगे। अब आते हैं मर्ज एंड सेंटर में। इसमें सेल को मर्ज कर सकते हो, सेल को अनमर्ज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, इसे अनमर्ज करना है। पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन में जाके अनमर्ज कर देना है। अब देख सकते हो ये सेल हमारा अनमर्ज हो गया है। अब मान लीजिए फिर से मर्ज करना है तो फिर से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर में जाके मर्ज कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन है मर्ज एक्रॉस। मान लीजिए हमें इन सभी सेल के साथ दो सेल ऐड करके इस तरह से मर्ज करना है, और यदि सभी को एक साथ सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो नहीं हो रहा है। सभी को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करते हैं तो मर्ज नहीं हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। और यदि इस तरह से एक एक करके सेल को मर्ज करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए पहले सभी को सिलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर में जाके मर्ज एक्रॉस कर देना है। अब यहाँ देख सकते हैं सभी में दो सेल ऐड होके मर्ज हो गया है। अब इसमें भी दो सेल ऐड करके मर्ज कर देते हैं। सबको फिर से सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते हैं। अब मान लीजिए कॉलम बी और कॉलम सी के बीच में एक और कॉलम ऐड करना है।
सबसे पहले कॉलम सी को पूरा सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है और इंसर्ट सेल में क्लिक कर देना है। अब यहाँ इस कॉलम में कुछ और टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट का एक कॉलम बना देते हैं। जैसे यहाँ टाइप करते हैं बोकारो, वहाँ डिस्ट्रिक्ट टाइप कर दे रहे हैं। नीचे के कॉलम में टाइप करते हैं बोकारो, उसके नीचे टाइप करते हैं रांची, धनबाद, बोकारो, बोकारो लिख दे रहे हैं। फिर से धनबाद, बोकारो, रांची, रांची। अब मान लीजिए फोर्थ रो के बाद हमें एक और रो ऐड करना है। इसके लिए हमें फिफ्थ वाले रो इंडेक्स को पूरा सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से इंसर्ट ऑप्शन में इंसर्ट सेल्स। अब इसमें भी किसी का भी नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे अंजलि कुमारी, एड्रेस में बोकारो, डिस्ट्रिक्ट में बोकारो, कोर्स में कॉल सेंटर को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए हमें ये डिस्ट्रिक्ट का कॉलम को हटाना है। पहले इस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिलीट के ऑप्शन में जाके क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए इस रो को हटाना है। इसके लिए इस रो इंडेक्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर से डिलीट के ऑप्शन में जाके क्लिक कर देना है। अब आते हैं फॉर्मेट ऑप्शन में। यहाँ पर रो हाइट, ऑटो फिट, रो हाइट, कॉलम वाइड्थ, ऑटो फिट, कॉलम वाइड्थ, इन सारे ऑप्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले कॉलम को वाइड्थ को यहाँ से कम कर देते हैं, थोड़ा और कम कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट ऑप्शन, उसके बाद ऑटो फिट कॉलम वाइड। अब मान लीजिए रो हाइट को ऑटो फिट करना है। सबसे पहले रो हाइट को यहाँ से इसको कम कर देते हैं। उसके बाद रो को सिलेक्ट करना है, यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन, उसके बाद ऑटो फिट रो हाइट, उसमें क्लिक कर देना है। फिर से नीचे वाला रो को सिलेक्ट करके फॉर्मेट ऑप्शन में ऑटो फिट रो हाइट। अब मान लीजिए इस सीट का नाम चेंज करना है। इसके लिए फॉर्मेट ऑप्शन से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर नीचे सीट में यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं MRCT, ठीक है। बाहर क्लिक कर देंगे, या फिर उसी में राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन में जाके नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं सीट 2। अब दूसरे प्रोसेस से भी नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन में जाके रीनेम सीट में फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ रीनेम सीट, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आप सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए न्यू सीट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस प्लस वाले सिंबल में क्लिक करके आप अपने अनुसार जितना सीट इंसर्ट करना चाहते हैं उतना इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।